आज हम इस धरती पर रहते हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है 6 करोड़ साल पहले हुआ महाविनाश, जिस वजह से डायनासोर्स और धरती पर रहने वाले लगभग 95% स्पीशीज का अंत हो गया था। और महाविनाश के बाद जो स्तनधारी जीव थोड़ा बहुत खाकर जीवित रहे, उनसे ही विकास हुआ बंदरों का और फिर होमो सेपियंस और इंसानों का। पर ये एक ना एक दिन फिर से होना है। यही वजह है कि एलन मस्क जानते हैं कि भविष्य में हम मनुष्य अपने लिए कोई ना कोई बेहतर जगह जरूर तलाशेंगे। इसीलिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स स्टारशिप नाम का रॉकेट बना रही है, जिससे मंगल पर शहर बसाने का सपना आसानी से पूरा हो सके। स्टारशिप मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक रॉकेट है। इस रॉकेट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। मस्क ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे एक दिन में कई स्टारशिप्स को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। उन्होंने 10 फरवरी 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्टारशिप इंसानों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। इससे मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। इस रॉकेट का पेलोड 150 टन होगा। इसका मतलब ये रॉकेट 150 टन सामान को अंतरिक्ष में एक बार में ले जा सकता है। इसका मतलब कि 5 स्टारशिप रॉकेट अंतरिक्ष में उतना सामान पहुंचा सकते हैं जितना 2021 में दुनिया के 135 रॉकेट नहीं पहुंचा पाए। स्टारशिप की खूबी ये है कि ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इससे पहले सबसे बड़ा रॉकेट सैटर्न वी था, जिसे नासा ने 70 के दशक में अपोलो मिशन के लिए बनाया था। स्टारशिप में और भी खूबियां हैं। वह बहुत ही सस्ता है। जहां सैटर्न वी को बनाने में आज के हिसाब से करीब $1 अरब की लागत आई है, वहीं स्पेसएक्स को उम्मीद है कि स्टारशिप पर एक उड़ान का खर्च कुछ करोड़ डॉलर्स का ही होगा। खर्च कम रखने में सबसे अधिक मदद इसे बार बार इस्तेमाल किए जाने से मिलेगी। यह तभी मुमकिन है जब रॉकेट का सारा हार्डवेयर धरती पर वापस लौट आए। स्पेसएक्स कंपनी इस पर काम कर रही है कि बूस्टर फेज का हार्डवेयर तो तुरंत ही वापस आ जाए। इस मामले में कंपनी को एक हद तक कामयाबी मिल चुकी है। उसका फाल्कन 9 रॉकेट रीयूजेबल है। इसमें पहले स्टेज के पार्ट्स अपनी पावर से धरती पर वापस लौट आते हैं और थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। रीयूजेबल होने की वजह से फाल्कन 9 की लागत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि यह कई उड़ानों में बढ़ जाती है। दूसरे स्टेज में रॉकेट अंतरिक्ष में काफी ऊपर तक जाता है, इसलिए उसकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। स्टारशिप में एलन मस्क दोनों ही स्टेज की हार्डवेयर की रिकवरी चाहते हैं। हार्डवेयर के दोनों स्टेज की रिकवरी सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में कंपनी 3 फ्लाइट्स मैनेज करेगी। अभी फाल्कन के पहले स्टेज के हार्डवेयर की रिकवरी होने के बाद उसका इस्तेमाल करने में 1 महीने का समय लग जाता है। फाल्कन 9 रॉकेट के साथ मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष में मिशन मैनेज करने के मामले में आज सबसे भरोसेमंद और कामयाब कंपनी बन चुकी है। स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेट का सैटेलाइट भेजने के बाजार में करीब 50% मार्केट शेयर है। लेकिन आने वाले दिनों में कंपनी का असल करिश्मा स्टारशिप होगा, जो अंतरिक्ष में लंबी लंबी दूरियां तय करेगा। ये रॉकेट अगर एलन मस्क के सपने को पूरा कर पाया तो हर साल सैकड़ों टन सामान अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। वह यह भी चाहते हैं कि स्टारशिप आगे चलकर फाल्कन 9 रॉकेट की जगह ले। यह कितनी बड़ी बात है, इसे यूं समझिए कि 2021 में सारे अंतरिक्ष मिशन में 750 टन पेलोड भेजा गया था। मस्क ने तो स्टारशिप का बेड़ा बनाने की योजना बनाई है। अगर ऐसा हुआ तो मंगल ग्रह पर शहर बसाना आसान हो जाएगा। स्टारशिप के अपर स्टेज को ऐसा बनाया गया है कि ऑर्बिट में ही इसमें फ्यूल भरा जा सके और रीफ्यूलिंग के लिए ऐसे कई फ्लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। इससे दूसरे ग्रहों तक इंसानों का पहुंचना आसान हो जाएगा। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन स्पेसएक्स ने पहले भी कई बड़े कमाल कर दिखाए हैं। अगर स्टारशिप प्रोजेक्ट सफल होता है तो कंपनी कामयाबी के 7वें आसमान पर होगी। स्टारशिप स्पेस साइंस की दुनिया में एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। इस पर दुनिया की नजर टिकी है। नासा ने इसे चांद पर फिर से इंसानों को भेजने के लिए चुना है। SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. 3, 2, 1. मस्क को भरोसा है कि ये स्टारशिप कामयाब होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।